यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि सोइल की कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में, जैसे कि उनकी वो इंडेक्स प्रॉपर्टी होगी, उनके बेसिक रिलेशनशिप, और उसके बाद में उनकी क्या क्या लिमिट है सारों की, उनके फॉर्मूले और फेस डायग्राम हो गया। जैसे कि पहले कौन कौन सी डेफिनेशन, जैसे पोरोसिटी हो गया, वॉइड रेशियो हो गया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया, वाटर कंटेंट, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, परसेंटेज एयर वॉइड, एयर कंटेंट। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं इनके, तो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पूरी सोइल में ये पोरोसिटी वॉइड रेशियो ये हर जगह आपको यूज आएंगे, और हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 1-2 क्वेश्चन फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं या फिर इनकी लिमिट पे पूछे जाते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले सारे आपको याद करने पड़ेंगे, पूरी सोइल इसी पे बेस है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि अपना पहले सोइल एज ए 3 फेज सिस्टम, मतलब कि ये इसको बोलते हैं फेज डायग्राम। तो सोइल एज ए 3 फेज सिस्टम का मतलब क्या होगा कि सोइल है उसके अंदर 3 फेज होते हैं। एक तो होता है सॉलिड, इसके अंदर सॉलिड के बाद में वॉइड। वॉइड में क्या है कि वाटर भी आता है और एयर भी आता है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि ये अपना हो गया, इसमें सॉलिड भी होता है और वॉइड भी है। अब वॉइड के अंदर जैसे कि ये अपना मैंने सॉलिड को अलग कर लिया, फिर ये पूरा वॉइड है, वॉइड के अंदर वाटर भी है, एयर भी है। तो इसको बोलते हैं पार्शियली सेचुरेटेड सोइल। तो पार्शियली सेचुरेटेड सोइल में 3 फेज होते हैं, एक तो सॉलिड, वाटर और एयर। ठीक है। सोइल मास इज ए 3 फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर एंड एयर। मतलब कि सोइल में जो सोइल मास है वो 3 फेज सिस्टम होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सॉलिड होता है, वाटर होता है, एयर होती है। और बाकी ये जो 2 डायग्राम आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं 2 फेज सिस्टम। तो ये हो गया 3 फेज सिस्टम और इन दोनों को बोलते हैं 2 फेज सिस्टम। अब 2 फेज सिस्टम में इनको 2 टाइप हैं। जैसे कि आपको पूछ लें कि फुली सेचुरेटेड का क्या मतलब है, कि फुली सेचुरेटेड है इसके अंदर, इसका मतलब क्या होगा कि सॉलिड तो इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। और सेचुरेटेड का मतलब क्या है कि इसके अंदर एयर है नहीं, एयर जीरो है। तो ये पूरा पूरा मैंने इसको वाटर से भर दिया, तो ये पूरा इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर एयर है ही नहीं। तो सॉलिड और वाटर ये दोनों मिला के हो गए फुली सेचुरेटेड सॉइल, मतलब इसके पूरे के अंदर वाटर भरा हुआ है। अगर आपको बोल दे कि ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल का मतलब क्या होगा, इसके अंदर वाटर है नहीं, पूरे में एयर है। तो इसमें एयर और वाटर सिर्फ 2 है, एयर और सॉलिड 2 है, इसमें वाटर और सॉलिड 2 है सिर्फ। तो इसके लिए इन दोनों को बोलते हैं 2 फेज सिस्टम। ठीक है। उसके बाद में आगे आता है इंडेक्स प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको पहले बताया थी, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इन सारों के फॉर्मूले क्या क्या हैं। तो पहला है पोरोसिटी अपना। ठीक है। पोरोसिटी में क्या है कि पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पोरोसिटी का मतलब क्या होता है कि पोरस। तो पोरस है तो पोरस जैसे कि अपना 3 फेज सिस्टम था, तो ये टोटल वॉल्यूम V था अपना। ठीक है। और इसके अंदर ये एयर था, और इसके अंदर ये वाटर था, और ये सॉलिड था। तो इसको या तो N से डिनोट करते हैं या फिर नीटा से करते हैं डिनोट। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये एयर और वाटर का, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉइड तो सिर्फ इस इसमें ही है, यही तो है भाई। तो पोरोसिटी का मतलब क्या हुआ कि वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन टोटल वॉल्यूम ही हो गया पोरोसिटी। और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 1 तक होती है। ठीक है। उसके बाद में आता है सेकेंड केस वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम ई से करते हैं डिनोट। तो वॉइड रेशियो क्या हो गया कि ये ये तो था कि टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अब वॉइड रेशियो है जो कि सॉलिड के रिस्पेक्ट में, मतलब कि मेरा सॉलिड का वॉल्यूम ये है और वॉइड का वॉल्यूम ये है V। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसमें तो क्या था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड था, तो ये हमेशा 1 से लेस देन रहना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड और टोटल वॉल्यूम से अधिक तो हो नहीं सकता। अब ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से अधिक हो सकता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। इट कैन बी ग्रेटर देन 1। और E की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो होगी नहीं। तो ये ध्यान रखना कि E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और इट कैन बी ग्रेटर देन, मतलब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, पर 0 से छोटी नहीं होगी, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में आगे आता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन में क्या है कि अपना जो वाटर था उसके रेस्पेक्ट में देखना है। तो ये था, इसके अंदर 3 केस थे। ये टोटल वॉल्यूम V है, और ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड में वॉल्यूम ऑफ एयर भी है और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन, सेचुरेशन मतलब आप समझ जाओ कि वाटर आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड यहाँ तक था, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर पूरे में वाटर है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो गया, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, कि मतलब
ये जो पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एयर भी वाटर के बराबर रख दी इसको, मतलब कि मैंने यहाँ तक पानी भर दिया है, तो ये हो गया फुली सेचुरेटेड सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों एक इक्वल हो गए, इसका मतलब इसकी जो सेचुरेशन है वो 100% है। ठीक है, उसके बाद में फॉर कम्प्लीटली ड्राई सॉइल, मतलब कि मैंने ये वाटर निकाल दिया बाहर, यहाँ तक पूरे में एयर है मेरी। ठीक है, एक मिनट, कि ये मैंने वाटर निकाल दिया बाहर, इस पूरे में मेरी क्या है, एयर ही है। तो ये वाटर तो हो गया जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया जीरो, मेरे पूरे में एयर भरी हुई है, तो ये पूरा हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ड्राई में डिग्री ऑफ सेचुरेशन होती है 0% और फुली सेचुरेटेड सॉइल में होती है 100%। ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं कि फुली में होगी 100% और इसमें होगी 0%। 100% बोल दो या फिर एस की वैल्यू 1 बोल दो। उसके बाद मतलब वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट, जिसको हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। तो ये आगे आपका वेट के रिलेशन में आ गया, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो इसके अंदर वाटर और सॉलिड, तो वाटर का कितना वेट है और सॉलिड का कितना वेट है, इसके रिस्पेक्ट में इसका रेशियो आ जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, डब्ल्यू में भी ग्रेटर देन 100%। ये क्योंकि वो वाटर का वेट ज़्यादा हो गया तो ये 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आगे आता है नेक्स्ट यूनिट वेट। यूनिट वेट देखेंगे तो बल्क यूनिट वेट बोलते हैं टोटल पूरे को। उसके बाद में ड्राई यूनिट वेट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी, मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट अपॉन वॉल्यूम ये तो हो गया बल्क यूनिट वेट, मतलब पूरे सॉइल का हो गया। अगर आपको ड्राई यूनिट वेट पूछ ले तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, ये हो जाएगा गामा डी हो जाएगा। गामा डी, गामा एस, ये सारे आपको इससे मिल जाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि वो आपको सारा वेट और वॉल्यूम दिया होगा, उसके हिसाब से सारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब कि अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो वाटर की डेंसिटी अपने को मालूम है, और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इसका मतलब क्या होगा कि जिसकी अपने को निकालनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी जो डेंसिटी है वो यहाँ पे रखनी है। मतलब जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उसकी डेंसिटी ऊपर रखनी है, और नीचे वाटर की आती है, वाटर की हमेशा रहती है 1। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये चारों फॉर्मूले हो गए, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हम जी से डिनोट करते हैं। तो यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, पोरोसिटी, ये आपको फॉर्मूले सारे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये आपको सारे याद करने हैं फॉर्मूले। उसके बाद में आगे हम चलते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में। उसके बाद 2 फॉर्मूले हो रहे हैं। तो ये 2 फॉर्मूले क्या है कि परसेंटेज एयर वॉइड और एयर कंटेंट। परसेंटेज एयर वॉइड इसका मतलब इसका परसेंट निकालना है, और एयर कंटेंट तो वही ये 3 फेज डायग्राम बनाना है अपने को। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वाटर प्लस एयर का हो गया, वही टोटल वॉल्यूम भी हो गया। तो परसेंटेज एयर वॉइड का इसको अपन डिनोट करते हैं नीटा ए से। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर वी ए हो गया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर सॉलिड भी है, वाटर भी है, एयर भी है। तो ये टोटल हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये सॉलिड है, ये वाटर है, ये एयर है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम बोल दो या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉइल बोल दो, ये होता है परसेंटेज एयर वॉइड। अगर आपको एयर कंटेंट पूछे कि मतलब एयर कंटेंट क्या होगा, तो एयर कंटेंट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये है और वॉल्यूम ऑफ एयर ये है। तो एयर कंटेंट क्या हो जाएगा, एयर कंटेंट को हम ए सी से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उसके बाद में आगे आता है रिलेशनशिप कि मतलब बिटवीन नीटा एंड ई। नीटा मतलब क्या, पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो, या फिर पूछ ले कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो और डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट का रिलेशनशिप क्या है, ये सारे आपको फॉर्मूले हैं, इनके सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो कि अगर आपको इसका डेरिवेशन भी चाहिए तो कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपको अगले वीडियो में इसका डेरिवेशन आपको दे दूँगा सारों का। तो बिटवीन, पहला रिलेशनशिप है बिटवीन नीटा एंड ई। नीटा बोल दो या फिर एन बोल दो, या क्या आगे, पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। तो इसका जो रिलेशनशिप है वो ये है कि ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 - एन, या एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 + ई। तो आपको अगर एक फॉर्मूला याद रख लोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको वॉइड रेशियो पूछेगा तो एन की वैल्यू दी होगी, और एन पूछेगा तो ई की वैल्यू दी होगी। तो इसमें ई इज इक्वल टू एन अपॉन वन - एन, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको यहाँ से एन निकालना है तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप एक याद रख लो, इसमें से आपको एक वैल्यू देगा तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन डब्ल्यू एस एंड ई, कि मतलब
स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इनका रिलेशनशिप क्या होता है? तो इनका रिलेशनशिप होता है SE=WG। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसको ऐसे याद रख लो, सहवाग, SE=WG। तो SE से WG मतलब वाघ, मतलब ऐसे याद रखो, छोटी के याद करने की। सहवाग मतलब SE से वाघ। ये हो गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये वॉइड रेशियो, ये वाटर कंटेंट, ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनमें से आपको कोई एक दो वैल्यू दी होगी। और अगर आपको बोल दे कि फुल्ली सेचुरेटेड है, इसका मतलब क्या होगी? एस की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 1 लेनी है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है एस की वैल्यू और इतना बोला हुआ है कि लैंग्वेज में फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 1। उसके बाद में थर्ड रिलेशनशिप आता है रिलेशन बिटवीन बल्क डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ SWE। तो पहला क्या है? डेंसिटी क्या है? रो। इसका फॉर्मूला है 1+W/GS ρW/1+E। 1+W इंटू जी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, इंटू ρW उसकी डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, और 1+E ऐसे। उसके बाद मतलब ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए उसके अंदर वाटर कंटेंट तो होगा नहीं, तो इसी फॉर्मूले में W की वैल्यू क्या कर दोगे? 0, मतलब पूरा ड्राई है, अपने पास वाटर तो है नहीं उसके अंदर, तो ये आ जाएगा ड्राई डेंसिटी। तो इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 इंटू ये सारा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा G ρW/1+E, ठीक है। उसके बाद मतलब सेचुरेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, GS+E इंटू ρW/1+E, ठीक है। ये आपको 3 फॉर्मूला ये याद रखने हैं। और उसके बाद में आगे आता है अपने पास रिलेशनशिप बिटवीन बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि आपको इन दोनों में से एक वैल्यू दी होगी और W तो दिया होगा। गामा D Γ/1 + W। गामा D क्या है? ड्राई डेंसिटी, और गामा क्या है? बल्क डेंसिटी। तो आपको या फिर गामा दे देगा या फिर गामा D दिया होगा, और आपको इनमें दोनों में से एक दिया होगा, तो ये वाटर कंटेंट तो आपको दिया ही होगा, ठीक है। और ये सारा आपको परसेंट, अगर मान लो इसको 20% दिया हुआ है तो आपको W की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0.2 पुट करनी है, ये याद रखना। मतलब आपको वॉइड रेशियो की तो चलो मान लो वैल्यू आपको 0.23 ऐसे कुछ दे देगा, पर ये जो वाटर कंटेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनको आपको वैल्यू परसेंटेज में दे देगा। तो आपको इसको परसेंटेज में चेंज करने की डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, जैसे कि 10% इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.1 रखनी है इसकी जगह। उसके बाद में गामा D या फिर गामा आप अपनी तरफ से निकाल सकते हो उसको सोल्व करके, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। बाकी अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगे तो कमेंट करके बताना। और अगर आपको इन सारों का जो मैंने कि ये जो रिलेशनशिप बताया इनका डेरिवेशन चाहिए कि ये कैसे कैसे हैं, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं अगले वीडियो में आपको इसका डेरिवेशन दे दूँगा, ठीक है। और ये तो मैंने इसका बेसिक बताया था, बाकी आगे देखता हूँ मैं, और अगली वीडियो में मैं आपको जो बिल्डिंग मटेरियल है उसके बारे में कुछ बताऊँगा, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल है जिसमें समझने की तो बहुत कम चीज़ें, सब कुछ मतलब लगभग चीज़ें याद करने की है, और उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कब कि RCC में अपन मिनिमम जो M20 ग्रेड है, M30 ग्रेड, उनमें से कौन सी यूज़ करते हैं, PCC में कौन सी यूज़ करते हैं, और उसकी जो ग्रेड है वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। और जो सीमेंट है तो सीमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि एक बैग में कितना वाटर आता है, कितना वाटर अपने को डालना पड़ता है, उसका वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, ये सब आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।